हेलो फ्रेंड्स। आज जानेंगे स्टॉक मार्केट में किस किस तरह से हम लाभ कमा सकते हैं या स्टॉक मार्केट में लाभ कमाने के कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं। स्टॉक मार्केट में लाभ कमाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में दो सेगमेंट होते हैं। पहला इक्विटी मार्केट सेगमेंट, जिसमें लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, और दूसरा डेरिवेटिव मार्केट सेगमेंट, जिसमें शेयर और पर्टिकुलर इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। और जहाँ तक बात है कि स्टॉक मार्केट में लाभ कैसे कमाया जा सकता है या कितने तरीकों से लाभ कमाया जा सकता है, तो इक्विटी मार्केट सेगमेंट में मुख्य रूप से दो तरह से पैसा कमा सकते हैं। पहला, इक्विटी मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्टिंग यानी निवेश से पैसा कमाए जा सकते हैं। पहला तो यही है। और दूसरा ये है, इक्विटी मार्केट सेगमेंट में ट्रेडिंग यानी कंपनी की खरीद और बिक्री से पैसा कमाना। दो मेन जो है किस तरह से हम पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा हम इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट या किस तरह से उसमें पैसा कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट से, मैं आपको बताने वाला हूँ। इक्विटी मार्केट सेगमेंट से लाभ कमाने के लिए अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टिंग से पैसा कमाने के 5 सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीके, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें पहला तरीका है कैपिटल एप्रिसिएशन। जब आप लंबे समय जैसे 1 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और बाद में उस शेयर को भाव बढ़ने पर बेचते हैं, इस तरह के प्रॉफिट को कैपिटल एप्रिसिएशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए 100 रुपये का शेयर खरीदा और 2 साल बाद उसकी कीमत 150 रुपये हो जाने पर उसे बेच देना, इसको कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है डिविडेंड से होने वाला लाभ। डिविडेंड का अर्थ होता है लाभांश, और सिंपली डिविडेंड यानी लाभांश किसी कंपनी द्वारा उसके शेयर पर दिए जाने वाला लाभ का हिस्सा होता है, जो कंपनी द्वारा अपने शेयरधारक यानी शेयर होल्डर को दिया जाता है। तीसरा जो पैसे कमाने का तरीका है वो आईपीओ में निवेश से होने वाला लाभ। जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को लिस्ट कराती है तो उसे आईपीओ के माध्यम से अपने शेयर पब्लिक को बेचने होते हैं। और ऐसे में अक्सर कंपनी के शेयर भाव आईपीओ के समय काफ़ी कम होती है, लेकिन जैसे ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो पब्लिक डिमांड के अनुसार उस कंपनी के शेयर भाव में बहुत बढ़ जाते हैं, और इस तरह से आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों को बहुत फायदा होता है। अगला है, चौथा पैसा कमाने का तरीका है वो बाईबैक ऑफ शेयर। दोस्तों, अक्सर कंपनी अपने शेयर जो उसने पब्लिक को बेचे होते हैं, उस शेयर को काफ़ी अच्छे प्राइस पर लोगों से वापस खरीदने का फैसला करती है, और इससे भी निवेशकों को अच्छा लाभ होता है। पांचवा है बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट से होने वाला लाभ। ध्यान दीजिए, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को उनके पास जितने शेयर है उसके बदले और एक्स्ट्रा शेयर लाभ के रूप में देती है तो इसे बोनस शेयर कहा जाता है। इसके अलावा जब कंपनी शेयर के भाव बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर ट्रेड होने लगते हैं तो कंपनी हाई प्राइस को एक नॉर्मल रेंज में लाने के लिए स्टॉक स्प्लिट करती है, जिससे शेयर की संख्या बढ़ जाती है और उसके भाव कम हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह कि जब जब कोई कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट लगातार कमा रही है तभी वो बोनस शेयर जारी करती है या फिर स्टॉक स्प्लिट करती है, और ऐसे में बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट में लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और आगे जानते हैं हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से लाभ, यानी कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके किस तरह से हम लाभ कमा सकते हैं, कौन कौन से तरीके से ट्रेडिंग होती है। स्टॉक मार्केट से लाभ कमाने के लिए अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो इक्विटी मार्केट में ट्रेड करके आप लाभ कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे पॉपुलर तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें आपने किसी कंपनी के शेयर आज ही खरीदे हैं और आज ही बेच दिए। इंट्राडे में आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में उसी दिन क्रेडिट या डेबिट हो जाता है। बहुत सारे निवेशक या ट्रेडर होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं और अट्रैक्टिव लगती है उनको। ज़्यादा स्टॉक ब्रोकर इंट्राडे ट्रेडिंग में लेवरेज या मार्जिन देते हैं। और इक्विटी में दूसरा जो आता है सेगमेंट में, इक्विटी ट्रेडिंग में जो पैसा कमाने का दूसरा तरीका है स्केपलर ट्रेडिंग। स्केपलर ट्रेडिंग भी इंट्राडे ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है, और उसमें जो ट्रेडर होता है जिसे हम स्केपलर कहते हैं,
वो कुछ सेकंड या कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट में भाव बढ़ने या घटने पर एक बड़ी क्वांटिटी का शेयर बाय सेल करता है और लाभ कमाने की कोशिश करता है। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में करता है और बहुत कम समय के लिए, मिनट या सेकंड्स के लिए वो ट्रेड करता है। इसके बाद आता है शॉर्ट सेलिंग। तीसरा जो इसका पार्ट है वो शॉर्ट सेलिंग ट्रेडिंग। इक्विटी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग भी इंट्राडे के अंदर ही आता है, जिससे ट्रेडर को अपने ट्रेड को सेम डे अपनी पोजीशन को क्लियर करके में लॉस या प्रॉफिट बुक करना होता है। शॉर्ट सेलिंग ट्रेडर पहले शेयर को उच्च भाव पर बेचता है और बाद में उस शेयर की जितनी क्वांटिटी हो उसने बेचा है उतनी क्वांटिटी वापस खरीदकर अपने ट्रेड को कंप्लीट कर लेता है। अगर उसने पहले महंगे बेचा है तो बाद में उसे सस्ते में खरीदा तो उसमें प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर उसने पहले जितने में शेयर को बेचा था लेकिन बाद में शेयर के भाव सस्ते नहीं हुए, जिस कारण से उसे मजबूरन अपने बेचे के भाव में महंगे भाव में खरीदना पड़ता है, तो उसे लॉस होता है। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसे कमाने का चौथा तरीका स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जब शेयर को खरीदने के बाद उसे कुछ दिनों में, कुछ वीक यानी हफ्ते या फिर महीने 2 महीने तक शेयर के बाद शेयर को बेचा जाए तो इस तरह की ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब आपने अभी खरीदा है, आज खरीदा, उसको 2 दिन 4 दिन या फिर महीने या सप्ताह, एक आध महीने में उसको बेचते हैं, तो इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। जब शेयर को किसी खास इवेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ महीनों के लिए स्टॉक खरीदा जाए और इस तरह शेयर को कुछ महीनों तक होल्ड करके बाद में उसे बेचा जाए तो उसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है। जैसे किसी कंपनी का रिजल्ट आने से पहले उसके शेयर खरीदना, उसे रिजल्ट तक होल्ड करना, और जनवरी में शेयर खरीदना और मार्च तक इंतजार करने के बाद उसे अप्रैल में बेचना। पोजिशनल ट्रेडिंग 1 महीने से लेकर 12 महीने तक का हो सकता है। इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। इसका सबसे जो आता है मेन वो है स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव मार्केट ट्रेडिंग। ये स्टॉक मार्केट से डेरिवेटिव मार्केट में किस तरह से लाभ कमाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टॉक मार्केट के दूसरे सेगमेंट डेरिवेटिव मार्केट में लिस्टेड कंपनी और कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग होती है। बेसिकली बात करें तो फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग को ही डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहा जाता है और इसके लिए डेरिवेटिव मार्केट में प्योर ट्रेडिंग होती है। इसमें किसी तरह कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता क्योंकि हर एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यानी फ्यूचर और ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है और इसमें आप मैक्सिमम एक एक्सपायरी डेट तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। इसमें अलग अलग एक्सपायरी डेट होती है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की। साथियों, आपने आज जाना जैसे ही किस तरह से ट्रेडिंग होती है, किस तरह से कितनी तरह ट्रेडिंग करके मार्केट में लाभ कमा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको इसकी समरी बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट से लाभ, इसकी समरी जो आज हमने वीडियो में देखा। तो इस तरह अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। ज़रूरत है आप स्टॉक मार्केट से लाभ कमाने के उन अलग अलग तरीकों के बारे में सीखें और समझें और फिर इन अलग अलग तरीकों को पैसे कमाएं। क्योंकि स्टॉक मार्केट से लाभ कमाने के लिए आपको लगातार सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, अक्सर उन लोगों को भारी नुकसान होता है। तो आपको कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना इसके बारे में जहाँ से भी सीख सकते हैं सीखिए और छोटे अमाउंट से शुरुआत करें, प्रैक्टिकल करके देखिए और फिर धीमे धीमे अपनी पोजीशन को बढ़ाते हुए अच्छा लाभ कमाएं। धन्यवाद।